हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स। आज फिर आपके लिए मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूं आपके किया सेल्टोस की सर्विस का। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी में हल्का सा माइनर सा मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक बाइक वाले ने साइड से गाड़ी को टच कर दिया। उसकी जो रॉड्स होती हैं बाइक की निकली हुई, उन्होंने क्वार्टर पैनल पे मेरे डैमेज कर दिया डे बिफोर यस्टरडे हौज खास फ्लाईओवर के पास। उन्होंने गाड़ी की स्पीड में थी बाइक उसकी, वो रोक नहीं पाया टाइम पे। तो आज मैं दोबारा गाड़ी को लेके गया था आपके किया सेल्टोस के वर्कशॉप पे, जो कि है आपका सेक्टर 18 गुड़गांव में। काफ़ी सारे अधूरे पॉइंट्स थे जो आपको मैंने पिछली बार बताए गाड़ी की अपग्रेडेशन को लेकर के। लाइक इफ़ यू आर ओनिंग अ किया सेल्टोस पर्टिकुलर मॉडल एंड यू वांट सम बेसिक अपग्रेडेशन इन योर कार, देन क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। इससे पहले बताना स्टार्ट करूं, आपको मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहला कि इस वीडियो के अंदर मैंने इंग्लिश में सबटाइटल्स दे रखे हैं। सो इफ़ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया एंड यू वांट टू हेयर दिस इन इंग्लिश, देन यू हैव ऑप्शन टू जस्ट अनेबल द सबटाइटल्स बाय गोइंग इन यूट्यूब सेटिंग्स। वहाँ से आपका ऑन हो जाएगा, वीडियो की सेटिंग्स आपको राइट साइड में दिख जाएंगी, वहाँ से आप ऑन कर सकते हो सबटाइटल्स को। इसके अलावा आपको बताना स्टार्ट करूँ मैं उससे पहले याद से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि आपको पूरा ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन दूँ। किया की तरफ से या किसी पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ से मुझे ऐसा कुछ पेड सपोर्ट नहीं है कि मैं उसके फेवर में ही बोलने वाला हूँ। सिंस आई एम ओनिंग अ किया सेल्टोस मॉडल एंड आई माई सेल्फ इज अ ऑटो एंथुसियास्ट, मैं ट्राई करता हूँ आपको ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप साइड में वीडियो देख पा रहे हो, ये गाड़ी जो मेरी लग गई थी उस बाइकर से, बाइक से टच हो गई, वो गिरते गिरते बचा। फॉर्चुनेटली कुछ डैमेज वगैरह नहीं हुआ, फिजिकली बच गया बंदा। मेरी गाड़ी भी सही सलामत है, बस का क्वार्टर पैनल के ऊपर जो आपका ये गार्निश होता है प्लास्टिक का ब्लैक कलर का पार्ट, ये डैमेज हो गया। अभी आप इसको देख के बताओ मुझे कितने रुपए का पार्ट होगा, लमसम कुछ आइडिया। 13 लाख रुपए की कार है किया सेल्टोस एचटीके प्लस गुड़गांव में, मैं ऑन रोड की बात करूं तो जब डैमेज हुआ तो खास बात क्या है कि इस गाड़ी को सीधे में लेके गया लोकल रिपेयर शॉप पे, ये जो बम्पर वगैरह रिपेयर करते हैं गाड़ियों के, उनके पास। मैंने बोला भैया कितने का रिपेयर होगा ये? उन्होंने मुझे बोला कि सर इसमें शोल्डरिंग कर देंगे, बाहर से पता भी नहीं चलेगा कि कुछ काम किया गया है, 500 रुपये कॉस्ट आएगी। 500 रुपये? मैंने कहा ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा, थोड़ा टाइम दे दीजिए। मैं नंबर लेके आ गया उनका। देन टुडे आई विजिटेड किया वर्कशॉप, मैंने गाड़ी को शो किया। आपको पता है कॉस्ट कितनी आई है इस पार्ट को रिप्लेस कराने की? कॉस्ट आई है 768 रुपीज़ अप्रॉक्स। बिल मेरे पास में है, ऑलरेडी मैं कैरी कर रहा हूँ किया के वर्कशॉप का बिल। आपको अंडरस्टैंड की नज़र नहीं आ रहा होगा इतना दूर से, बट मेरे पास बिल है। मैंने गाड़ी का ये प्लास्टिक पार्ट कवर कराया है, साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि डैमेज कैसे हुआ। आगे आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर मैंने जो पार्ट चेंज कराया वो पार्ट लगाने के बाद कैसा लगा, पहले क्या क्या इसमें डैमेज हुआ था। इस डैमेज के लिए मेरे को केवल 700 रुपीज़ अप्रॉक्स पे करने पड़े एंड मेरी कार दोबारा ब्रांड न्यू हो चुकी है। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं आप लोगों ने मुझे पहले भी क्वेरी रेज की थी अपग्रेडेशन को लेकर के, बता देता हूं आपको मैं। बाकी इस वीडियो के थ्रू मेरा बताने का मतलब यही है कि जो काफ़ी सारे वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि किया की सर्विस बेकार है, कोई गाड़ी को पुश कर रहा है, धक्का देता फिर रहा है, कोई कह रहा है BS6 फ्यूल नहीं मिल रहा। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, किया मुझे कुछ पैसे पे नहीं कर रहा वीडियोस बनाने के। मैं केवल वीडियोस डालता जा रहा हूं ताकि आपकी हेल्प हो सके। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय किया सेल्टोस मॉडल, एनी पर्टिकुलर XYZ मॉडल, देन आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि जो आपकी हेल्प करेगा गाड़ी को डिसाइड करने में। मेरे समझ नहीं आ रहा है वीडियोस आते कहाँ से हैं, इसको मैं किया की कमी बोलूँ या यूजर्स की कमी बोलूँ। आई अंडरस्टैंड कि हाँ डिमांड में है अभी मॉडल, वेटिंग टाइम इनका एक्सीड होता जा रहा है। दिस डज नॉट मीन कि गाड़ी बेकार है। किया इटसेल्फ इज अ रिनोड ब्रांड वर्ल्ड वाइड एंड आगे फ्यूचर में भी गाड़ियाँ लॉन्च करने वाले हैं ये लोग। मेरा एक्सपीरियंस सो फार किया के साथ सुपर ऑसम है एंड मुझे ऐसा कोई इशू आया नहीं। तो अगर आपका कुछ गाड़ी लेने का प्लान है, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। पहला जो क्वेरी मेरे को था इसमें कि आप इसमें फॉग लैंप लगवा सकते हो आइस क्यूब टाइप के, इफ़ यू आर ओनिंग किया सेल्टोस बेसिक मॉडल HT, और लाइक सेकंड जो वेरिएंट है आपका बेसिक से HTK और HTK प्लस, उसके अंदर अगर आपको आइस क्यूब फॉग लैंप लगवाने हैं, ऑप्शन है कि नहीं? फ्रेंड्स, आज जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है, पहले कहा था लगवा सकते हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ लगवा सकते हैं, बट बेटर होगा आपको मैं पूरा क्लियर पिक्चर बता दूं। आपको आइस क्यूब फॉग लैंप लगवाने के लिए अपना फ्रंट बम्पर चेंज करवाना पड़ेगा, बिकॉज उसमें जो कपलेट्स दिए गए हैं वो बिल्कुल अलग हैं। आप इसको सेम अपने एग्जिस्टिंग बम्पर के अंदर आइस क्यूब फॉग लैंप को नहीं लगवा सकते। तो अगर आपका प्लान है आइस क्यूब फॉग लैंप लगवाने का फ्यूचर में अपने गाड़ी के अंदर, किया सेल्टोस जो अपर मॉडल्स में आते हैं आप लगवा लो, बट आपको बम्पर चेंज करवाना पड़ेगा। तो आप मान के चलो कि बजट थोड़ा सा आपका बढ़ेगा। अभी 14,000 रुपीज़ के लमसम कॉस्ट बता रहे थे, 3,500 रुपीज़ के लमसम कॉस्ट बताई थी इन लोगों ने अपने को आइस क्यूब फॉग लैंप की, एंड बम्पर की कॉस्ट अलग है। बम्पर की कॉस्ट अभी मुझे कंफर्म नहीं है तो बता नहीं पाऊंगा। बेटर ऑप्शन इज जस्ट विजिट किया वर्कशॉप एंड चेक विद देम, बट ये हो जाएगा, हो सकता है।
दूसरा था कि हम रूफ रेल लगवा सकते हैं आपके किया सेल्टोस HT या HTK मॉडल में, बिकॉज इनमें आपका रूफ रेल आ नहीं रहा। HTK का मुझे याद नहीं है, HT में तो बिल्कुल नहीं आ रहा, कंफर्म्ड है। तो रूफ रेल आप अभी नहीं लगवा सकते, वर्कशॉप मना कर रहा है। वो कह रहे हैं हम रूफ रेल लगा नहीं सकते इसको, वो लोग आपका आइस क्यूब फॉग लैंप को लगाने को तैयार है, बट रूफ रेल नहीं लगा सकते। अब सेटिंग्स वगैरह में क्या चेंज है उन्हीं को बेटर पता होगा। तो दोज Kia Seltos owners or those prospective owners who are planning to buy the car in future, HTE और HTK, प्लीज मेक अप योर माइंड कि आपका अभी ये रूफ रेल लग नहीं रहा, नियर फ्यूचर में हो सकता है हो जाए। जैसे आपके Hyundai Creta में सारे ऑप्शंस अपने को मिलते हैं, तो हो सकता है आगे जाके मिल जाएगा आपको, बट अभी Kia वर्कशॉप आपको ऑफर नहीं कर रहा। और ऐसा कर सकते हो आपकी लेने के बाद बाहर से लगवा लो, इससे कुछ वारंटी वाइड नहीं होगी, बिकॉज इसमें कुछ वायरिंग वगैरह तो होती नहीं है, केवल बस वो जो ब्रिज टाइप का आपका रूफ रेल है वो गाड़ी की शो को बढ़ा देता है। तीसरा था, इज इट पॉसिबल टू इंस्टॉल DRL लाइट्स इन HTK और HTE। लाइक आपका जो HTK और HTE मॉडल है इसके अंदर आपका डे टाइम रनिंग लाइट नहीं आता है, जैसा आपको पता है। तो ऑप्शन है, लगवा आप सकते हो, बट इसके लिए वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो किया का वर्कशॉप कर देगा, वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। अब होता क्या है, मैं आपको पॉइंट पे आंसर देता हूँ तो मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं, प्राइस बता दो, ये कर दो, और डिटेल में और बता दो। मेरा ट्राई होता है आपकी सारी क्वेरीज का मैं सेम टाइम पे आंसर दूं। अनफॉर्चुनेटली कुछ आंसर्स मेरे पास भी होते नहीं है, तो अभी इसमें मैंने प्राइस नहीं पूछा है, बट मेरे को उन्होंने ऑफिशियली बता दिया आप लाइट्स अपग्रेड करवा सकते हो, और इसके लिए लेकिन वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। इट इटसेल्फ इज अ एक्सपेंसिव प्रोसेस, क्योंकि अंदर की पूरी जो वायरिंग है चेंज करना वो महंगा पड़ेगा आपको। तो अगर आप ऑटो एंथुसियास्ट हो, आपका मन है लगाने का, किया खुद बोल रहा है लगा देगा वर्कशॉप, बट मेरा आपसे सजेशन है, कार ब्रांड न्यू अभी आपने ली होगी या लेने वाले होगे, कुछ टाइम तक गाड़ी को ऐसे ही चलाओ, टिल द टाइम वी शैल गेट सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस इन आउट मार्केट ऑल्सो। तो जब आउट मार्केट में भी ऑप्शंस आ जाएंगे, वर्कशॉप देगा, तो प्राइस में आपस में कंपटीशन रहेगा, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ रहने वाला है। तो आपको बेटर रहेगा कि आप वेट करके लगवाओ, प्राइस आप कम कर पाओगे, कम रेट में रिलायबल चीज़ मिल जाएगी आपको। अभी वर्कशॉप पे लगवा दो और वो सीधे आपको बोल दे अच्छे खासे अमाउंट, तो सही नहीं रहेगा। गाड़ी नहीं है, इसको नेचुरल चलाओ, टाइम के बाद लगवा लेना, 5 से 7 महीने चलाने के बाद। और ऑप्शन तो सारे आने ही वाले हैं, बिकॉज किया सेल्टोस की जितनी बुकिंग्स हैं, मैं डैम श्योर हूँ कि अभी सारा कुछ मिल जाने वाला है आपको Hyundai Creta की तरह। जैसे अभी फ्रेंड्स हमारे लेते हैं Hyundai Creta का बेसिक मॉडल, उसमें लगवा लेंगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प, डे टाइम रनिंग लाइट, उसमें ऑटो फोल्डेबल रियर एक साइड मिरर्स, ORVM जिसको बोलते हैं हम लोग, सब कुछ मिल जाता है, इसमें मिल जाने वाला है। लाइट्स लगाने के लिए तो किया का वर्कशॉप अपने को बोल ही रहा है, वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट था पार्सल ट्रे लगाने का। पार्सल ट्रे मैं दोबारा कह रहा हूं, आप लगवा सकते हो अगर आप, अभी इसमें 2 चीजें हैं, लाइक व्हाट सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर डूइंग, दे आर जस्ट इंक्वायरिंग विद देयर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव whosoever is dealing with them for car sale। आप किया कि वर्कशॉप पे गाड़ी बुक कर चुके हो, बेसिक या अपर मॉडल, आप उसको बोलते हो लगवा दोगे, वो मना करेगा। सेल्स अलग है फ्रेंड्स, सर्विस अलग है। सेल्स वालों को नहीं पता कुछ, क्योंकि उनको रिपेयरिंग करनी नहीं। तो ये आपका जो है पार्सल ट्रे, ये आपका लगेगा आपके किया के वर्कशॉप से, वो लगाने को रेडी है, मैं दोबारा कह रहा हूँ लगा देंगे। वो है क्या कि आपका जो पीछे का बूट डोर है उसको आप ओपन करते हो, साइड पिलर्स उसमें लगे हैं प्लास्टिक के, जिसमें कि आपका स्लॉट लगा होता है, जिसपे कि आपका पार्सल ट्रे फिक्स होता है। तो उसको लगवाने के लिए आपको अपने साइड पिलर्स को भी चेंज करना पड़ेगा, एंड देन पार्सल ट्रे फिक्स होगा। तो क्योंकि वर्कशॉप पे लगवा रहे हो, वारंटी वाइड होने नहीं वाली, कोई वायरस की कटिंग इसके अंदर है नहीं। लमसम कॉस्ट 8,000 रुपये समथिंग आपको बताई थी पहले मैंने, वही है। इसके अलावा आपका ऑप्शन क्वेश्चन था, इज इट पॉसिबल टू चेंज रियर बम्पर ऑफ HTK, HTE और HTK प्लस इनटू टॉप मॉडल लाइक ड्यूल टोन बम्पर। ड्यूल टोन बम्पर का मतलब समझे आप लोग, जो आपका रियर बम्पर है किया सेल्टोस का, उसमें ड्यूल टोन आता है, उसमें सिल्वर कलर की गार्निश दे रखी होती है, जो इटसेल्फ एग्जॉस्ट लगता है देख करके दूर से कि लगता है सिल्वर कलर का एग्जॉस्ट लिया हुआ है। तो ड्यूल टोन बम्पर आप लगवा सकते हो रियर वाला, लगाने को आपका किया का वर्कशॉप रेडी है। कॉस्ट मैंने इस बार कंफर्म नहीं की है, बट लग जाएगा, ट्रस्ट में 8-9 हज़ार के ऊपर जाना नहीं चाहिए। बाकी अगर कुछ रेट में वेरियंस होगा तो उसके लिए माफी चाहता हूं, मैं लमसम आइडिया लगा रहा हूं। ये लेकिन कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन है कि आपका रियर बम्पर आप चेंज करवा सकते हो। छठवीं इन्फॉर्मेशन, इज इट पॉसिबल टू इंस्टॉल वायरलेस चार्जर इन लोअर वेरिएंट फ्रॉम वर्कशॉप? नहीं, वायरलेस चार्जर आपका लगाने के लिए किया का वर्कशॉप मना कर रहा है, वो नहीं लगाएगा। तो आपका अगर मन है वायरलेस चार्जर लेने का गाड़ी में, तो बाय डिफॉल्ट अपर मॉडल्स में आ रहा है वो ले सकते हो, वरना वायरलेस चार्जर्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। छोटा सा आपका टैबलेट टाइप का बॉक्स आता है,
उसे कार में कहीं भी रख दो, वायरलेस चार्जर का पूरा काम करता है वो। आप उसको ले सकते हो, केवल वायरलेस चार्जर के लालच में आप उसमें 1-1.5 लाख रुपए लगा करके महंगी गाड़ी ले लो, समझदारी नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसका आपको आंसर दिया। दूसरी चीज़, जैसे आपको मैंने दिखाया गाड़ी का हाल, अभी वो साइड का पूरा क्लैडिंग पीछे का निकल गया। तो लेसन मैंने इस वीडियो से इस चीज़ से यही लर्न किया कि अगर आप इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट रेड लाइट एंड आपके पीछे कोई रियर व्यू मिरर में दिखाई दे रहा है, मैम खड़ी हैं या सर खड़े हैं, दिस डज नॉट मीन कि वही खड़े रहने वाले हैं। हो सकता है कोई बाइकर तेजी से बगल से आए और आपको पता भी ना चले, वो रेड लाइट जैसे ग्रीन होने का लग रहा था वो वेट कर रहा था, आगे सीधे वो लगा, नीचे गिरा, फॉर्चुनेटली बच गया। उसको मैंने बस आधे घंटे खराब किए उसके, बिकॉज मेरे को ऐसा लगा कि इसको लेसन लर्न कराना बहुत ज़रूरी है, वरना बाकी लोगों के ऐसा करेगा। मैंने बोला 500 रुपये पे करो, बोलता है 500 रुपये किस चीज़ के, महंगा मरते मरते बच्चों किस चीज़ के, क्योंकि अगर कुछ डैमेज वगैरह उसको हो जाता है, हाथ पाँव भगवान ना करे कुछ चोट लग जाती, तो वो तो मेरे को बोलता कि पैसे पे करिए इलाज के मेरे। यहाँ पे मेरी गलती नहीं थी, रेड लाइट पे मैं खड़ा था, अचानक वो बगल से आया और लग के गिर गया। तो अनफॉर्चुनेट है, थोड़ा सा खराब लगा मेरे को। बाकी बस इस वीडियो को अगर मैं इनकैप्सुलेट करूँ तो काफ़ी सारे पॉइंट्स का आपको मैंने आंसर दे दिया है। और मेन जो ये अभी चल रहा है कि महंगे पार्ट हैं ऐसा वैसा, इस पार्ट को मैंने 700 रुपये लगभग का लगा लिया। पार्ट आपको दिखा दिया लगने के बाद कैसा है, डैमेज होने पे कैसा था। एंड अभी आप बोलोगे नहीं प्लास्टिक का पार्ट है, होता सस्ता लग जाता, सस्ता पार्ट है तो तुमको 600 रुपये तुमने पे किया, महंगा पे किया है तुमने, ऐसा मेरा मानना नहीं है। बिकॉज अगर किया मेरे से बोलता 1000 रुपये पे करो, तो मेरे को 1000 रुपये पे करने पड़ते, क्योंकि गाड़ी डैमेज है, मेरी मजबूरी है कार को मेंटेन रखने की, मेरी कार नई है, मैं मेंटेन करके रखूंगा। 13 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए गाड़ी के अंदर, अब वो अगर 600 रुपये में मेरे को पार्ट दे रहे हैं, पार्ट अवेलेबल है वहाँ पे, तो मुझे लगता है सर्विस में मुझे और क्या चाहिए। सर्विस सही है, बेफिक्र होकर गाड़ी को लीजिए। कोई भी क्वेरी है मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं ट्राई करूंगा आपको सेम टाइम पे आंसर देने के लिए। एंड मेरी एक बहुत अलग से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आई एम रियली सॉरी अगर आप में से कोई भी मुझे कुछ मेल वगैरह करता है, आपको मैं टाइम पे आंसर दे नहीं पाता, बिकॉज सी दिस इज नॉट माई मेन बिजनेस। यूट्यूब मेरा मेन बिजनेस नहीं है, मेरा अपना कुछ काम है जिसको मैं करता हूँ। स्पेयर टाइम में आपके लिए मैं वीडियोस बना के डालता रहता हूँ, इसलिए आपकी शिकायत रहती है, कोई बोलता है सीट कवर टाइम पे नहीं डाला, आपने इस वीडियो में कुछ कमी छोड़ दी, तो आप ये समझ के इग्नोर करा करो कि मेरे को अभी इतना कुछ उसमें बिजनेस वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है यूट्यूब की तरफ से कि मैं आपको सीधे उसमें हर एक चीज़ के लिए हर टाइम तत्पर रहूँ। तभी मेरा ट्राई होता है आपको हर एक क्वेरी का आंसर देने का। यहाँ पे तो यूट्यूब पे आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप मेल करते हो, बाई चांस अनफॉर्चुनेटली मुझसे कोई मेल स्किप होती है, तो मेरे को आप दोबारा मेल कर दो या रिमाइंड करा दो, आपको पक्का मैं आंसर दूंगा। एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।